दोस्तों मशीनें हमारे लिए क्या नहीं बनाती। घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के साथ साथ अब तो मशीनों के जरिए खाने पीने की चीजें भी बनाई जाती है, लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है, ये सवाल आपके मन में भी कभी न कभी आता ही होगा। तो चलिए आज आपको कुछ फूड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता ही देते हैं। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों गर्मियां लगभग आ ही चुकी है और इसी के साथ बाजार में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए भाई डिफरेंट ड्रिंक्स भी नजर आने लग गई हैं। पानी की बोतलों के अलावा लस्सी, गन्ने का रस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती है। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए दोस्तों और प्यास बुझाने के लिए आजकल कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी पसंद करते हैं। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स वही पीते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस और हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत डिमांड हमें मार्केट में दोस्तों देखने को मिलती है। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा जो दूसरे ड्रिंक्स है हम उसे बनते हुए देखते हैं, पर कोल्ड ड्रिंक कहाँ कैसे बनाई जा रही है ये हम नहीं देख पाते हैं। हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं, बस इसकी आपको नॉलेज दे रहे हैं कि भाई वो कैसे बनाई जाती है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए सभी ब्रांड्स का देखिए अपना अपना फॉर्मूला होता है जो कि काफी सीक्रेट होता है। तो इन्हें बनाने के लिए खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन सबसे पहले शुरुआती प्रोसेस में पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर उसमें शुगर और एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव्स और टेस्ट के लिए फ्लेवर को ऐड किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया इनमें शुगर मिलाई जाती है और इसलिए सभी ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक मीठी होती है। इसी के साथ जब कोल्ड ड्रिंक्स तैयार हो जाती है तो ब्रांड के अकॉर्डिंग बॉटल तैयार की जाती है और उनमें मशीनों के जरिए कोल्ड ड्रिंक भर दी जाती है और ढक्कन लगाकर पैक भी मशीनों के जरिए ही कर दी जाती है। इसके बाद ही किसी भी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है, जिसे कुछ लोग नेचुरल ड्रिंक्स के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2, स्वीट मेकिंग। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की तरह ही मिठाइयों का सेवन भी लोग करते हैं और ऐसा कौन भला होगा जो मिठाइयाँ खाना पसंद ना करता हो। लेकिन जैसी मिठाइयाँ हम बाजार में देखते हैं, जितनी टेस्टी मिठाइयाँ हमें मिठाई की दुकानों पर मिल जाती है उतनी टेस्टी घर पर नहीं बनती। यानी मिठाइयाँ बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बनाई कैसे जाती है चलिए ये भी जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मिठाइयों में सूखे मेवे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सबसे पहले सूखे मेवे मिठाइयों के लिए तैयार किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तैयार भला क्या करना है, मेवे तो पहले से ही तैयार होते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं भाई। दरअसल अगर मिठाई में बादाम का इस्तेमाल किया जाना है तो छिले हुए बादाम का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सबसे पहले दोस्तों एक मशीन में डाला जाता है और गरम पानी में धोया जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता है, बोले तो भाई एक दूसरी मशीन में, जिसमें बादाम को पीसा जाता है। इसके बाद फिर से एक दूसरी मशीन में भेजा जाता है जहाँ बादाम का फाइनल पेस्ट तैयार किया जाता है। जब इतनी तैयारी हो जाती है तो ग्राइंडिंग मशीन में चीनी का पाउडर और व्हाइट पेस्ट डाला जाता है और उनके जरिए क्रीमी मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर एक दूसरी मशीन में बादाम पेस्ट को जरूरत की क्वांटिटी में लेकर एक मशीन में डाला जाता है और इस मशीन से बादाम पेस्ट मिठाइयों के शेप में बदल जाता है। इसके बाद पहले जो शुगर और व्हाइट पेस्ट का मिक्सचर तैयार किया था उसे तैयार किए हुए पीसेस पर लगाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों ये रॉ है, क्योंकि इसके बाद फाइनली मिठाइयों का तैयार होने का दूसरा फेज शुरू होता है, जिसमें इन पीसेस को ओवन में डाला जाता है और तकरीबन 10 मिनट तक लो टेम्परेचर पर उन्हें बेक किया जाता है। इसी के साथ स्वीट्स पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर इन्हें मशीन की मदद से पैक कर दिया जाता है। नंबर 3, चॉकलेट वेफर रोल। दोस्तों चॉकलेट वेफर रोल देखा है ना, छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक हर जगह ये मिल जाता है। घर के पास की दुकान से बाजार तक हर जगह मिलता है, क्योंकि बच्चे इसे खाना भाई बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर चॉकलेट क्रीम और बाहर वेफर की लेयर होती है, लेकिन दोस्तों इसे बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, चलिए ये भी जान ही लेते हैं। क्योंकि किसी हलवाई वगैरह की दुकान पर समोसे या कचौड़ियों की तरह कोई भी इसे बनाता हुआ नहीं दिखता है और इसी की वजह से दोस्तों इसे बड़ी क्वांटिटी में बनाने के लिए कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चॉकलेट वेफर रोल बनाने के लिए रोल के बाहर इस्तेमाल किया जाने वाला वेफर तैयार किया जाता है। इसके लिए दोस्तों वेफर मिक्सर को एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वेफर एक पतली लेयर की तरह होता है, इसलिए कंटेनर में पूरी तरह तैयार हो चुके मिक्सचर को एक गर्म बेड से गुजारा जाता है और उसकी एक पतली लेयर तैयार की जाती है। साथ ही साथ दूसरी मशीन के जरिए चॉकलेट क्रीम तैयार की जाती है। क्रीम बनने के बाद दोस्तों से तैयार किए गए वेफर की लेयर में भरा जाता है। आपको बता दें कि वेफर की लेयर उस टाइम तक गीली होती है जिस तरह गुथा हुआ आटा होता है ना, या गुथी हुई मैदा जो होती है वैसा। इसलिए इस लेयर को मशीन की मदद से चॉकलेट पर लपेटने में आसानी रहती है। इसके बाद वेफर रोल की लेयर मशीन से बाहर आती है और एक पाइप के बाहर तेजी से लिपटती जाती है। इसी पाइप से चॉकलेट क्रीम भी उसी समय निकलती रहती है और वेफर की लेयर में खुद ब खुद भरती चली जाती है। इस तरह दोस्तों रोल का पूरा पाइप ही तैयार होता चला जाता है, जिसे आगे चलकर एक मशीन छोटे छोटे रोल्स में काटती चली जाती है। इसके बाद कटे हुए छोटे छोटे रोल्स कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हैं, जहाँ मैनुअली उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है और फाइनली उन्हें पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 4, चिक्की मेकिंग। दोस्तों मिठाइयों की तरह चिक्की भी यार बड़ी स्वीट होती है और इन्हें भी लोग बड़ा टेस्ट लेके खाते हैं, है ना। वही इनमें वैरायटीज भी बॉस काफी मिलती है, लेकिन इसका बनाने का प्रोसेस ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसलिए लोग अक्सर इसे बाजार से खरीद कर ही खाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली के दानों को एक मशीन में डाला जाता है और इनसे पेस्ट तैयार किया जाता है। इस तरह दोस्तों और भी पीनट्स को ग्राइंडर मशीन के जरिए बारीक करके तैयार किया जाता है, लेकिन पेस्ट नहीं बनाया जाता है। फिर एक घूमती हुई मशीन
में तैयार हुए पेस्ट को और ग्राइंडर के जरिए तैयार किए गए मिक्सचर को डालकर अच्छे से आपस में मिक्स किया जाता है। इस तरह फाइनल मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद मैनुअली इस मिक्सचर से दोस्तों एक पतली लेयर तैयार कर दी जाती है और एक कटिंग मशीन के जरिए नीड के हिसाब से इसके पीसेस तैयार कर लिए जाते हैं। बाद में दोस्तों इनको पैक कर दिया जाता है और बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह हमें टेस्टी यम्मी चिक्की खाने को मिलती है। नंबर 5, खारी बिस्किट। दोस्तों चाय के शौकीन लोग चाय के साथ यार कुछ ना कुछ खाना जरूर पसंद करते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह। इन्हीं स्नैक्स में से एक है खारी बिस्किट, जिसे बहुत से लोग चाय के साथ टेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है? आपके जहन में भी ये बात कभी ना कभी तो यार आई होगी। अगर आई है तो इसका जवाब मिलेगा अभी और यहीं पे। जैसे कि हम जानते हैं खारी बिस्किट में मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें बनाने के लिए दोस्तों शुरुआत भी मैदे से ही की जाती है। लेकिन जो टेस्ट हमारे खारी बिस्किट में मिलता है भाई, वो यूं ही नहीं आता है। मैदे के साथ पानी, घी, बेकिंग सोडा जैसे कई सारे फूड इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है और इन सबको एक मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है, यानी कि इनको गूंथ लिया जाता है। मिक्सचर तैयार होने के बाद दूसरी मशीन के जरिए जरूरत के हिसाब से एक लेयर बना ली जाती है और कन्वेयर मशीन के जरिए फैला लिया जाता है। फिर मैनुअली या कटिंग मशीन के जरिए इस लेयर का पीस काट लिए जाते हैं। फिर दूसरी मशीन से फाइनली इनको छोटे छोटे बिस्किट्स के साइज में काट दिया जाता है। यहाँ तक फाइनली रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है। इसके बाद इन पीसेस को लो टेम्परेचर में ओवन में बेक कर लिया जाता है। फाइनली खारी बिस्किट पैक होने के लिए बिल्कुल तैयार है और पैकिंग के बाद बाजार में वही अवेलेबल हो जाता है। आपको बता दूं, खारी बिस्किट को बेक करने से पहले अलग अलग शेप दिए जाते हैं, जिस शेप में फाइनल बिस्किट तैयार करना होता है। नंबर 6, ग्राउंडनट ऑयल। दोस्तों फूड ऑयल की जरूरत यार रोज पड़ती है और बाजार में भी हमें फूड ऑयल की ढेरों वैरायटीज मिल जाती है। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग भाई ऑयल लेने से पहले उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल के बारे में जरूर सोचते हैं और ऐसा ऑयल लेना पसंद करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, इन्हीं ढेरों फूड ऑयल में से एक है ग्राउंडनट ऑयल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल काफी कम होता है और विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दूं, दूसरी कई चीजों को बनाने के मुकाबले दोस्तों इसे बनाना काफी सिंपल होता है। सबसे पहले इन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। जब नट्स थोड़े से बारीक हो जाते हैं तब थोड़ी देर के बाद इनमें पानी भी मिक्स करना शुरू कर दिया जाता है और इसी के साथ मशीन के जरिए ग्राइंड होते होते ऑयल बनना शुरू हो जाता है। आपको बता दें, इस मशीन के नीचे एक नल या पाइप लगा होता है जिसके जरिए इस ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसे छानकर साफ कर लिया जाता है और बोतलों या छोटे छोटे कैंस में पैक कर दिया जाता है। नंबर 7, कोकोनट ऑयल। घरों में फूड ऑयल के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा शायद कोकोनट ऑयल ही यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग कोकोनट ऑयल को खाने में इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग बालों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल दोस्तों बनता कैसे है? तो भाई जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल को बनाने के लिए ग्राउंड नट्स को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, इसी तरह ड्राई कोकोनट्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलग अलग चीजों की क्वालिटी डिफरेंट होती है और जैसे कि हमने देखा है कि कोकोनट टाइट होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं। इसलिए पहले दोस्तों इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में बारीक किया जाता है, उसके बाद दूसरी ग्राइंडिंग मशीन में और भी बारीक किया जाता है और उसके कुछ देर के बाद मशीन में नीचे लगे नल या पाइप से कोकोनट ऑयल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिर इस ऑयल को प्यूरिफाई किया जाता है। इसके बाद ऑयल को बॉटल्स और टीन के कैंस में पैक करके सेल के लिए भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मेकिंग प्रोसेस वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे बताइए। अच्छा ये बताओ ना, इनमें से किसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको सबसे अच्छी लगी? संग में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं एब्सोल्युटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।